Hello friends, welcome back to my channel. So in this video we will study question number 2 of exercise 7.1 from chapter 7 triangles of class 9th NCERT. So question is ABCD is a quadrilateral. तो ABCD आपको एक quadrilateral given है, means four sided closed figure. So in which AD equal to BC. तो इस quadrilateral में आपका AD side BC side के equal given है and angle DAB equal to angle CBA. DAB मतलब ये complete angle A equal किसके given है, CBA is complete angle B के. Prove that आपको 3 parts given है. तो फर्स्ट पार्ट में है ट्राइंगल ABD ये वाला जो ट्राइंगल है जो ऑरेंज कलर में शेडेड है. तो ट्राइंगल ABD किसके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ट्राइंगल BAC इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है. और सेकंड और थर्ड पार्ट फिर इसके बेसिस पे ही हो जाएगा, बिकॉज अगर आप ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं तो CPCT से रिमेनिंग पार्ट्स जो होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं. तो अगर जैसे आपका ये क्वेश्चन अगर आपको यहाँ पे कॉम्प्लेक्स लग रहा है क्योंकि एक ही फिगर में आपके दोनों ट्राइंगल्स मर्ज है, तो जो भी आपको ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं उनको आप सेपरेट कर लो फिगर्स में. जैसे पहला है ट्राइंगल ABD. तो ABD ये किस शेप में बना हुआ है, ऐसा बना हुआ है ना, देखिए ऐसे. इससे आपको इजीली पता चल जाएगा, वो दोनों ट्राइंगल सेपरेट कर लो. ये है ABD, ठीक है. ABD किसके कॉन्ग्रुएंट करना है, ट्राइंगल BAC ये शेप बन रहा है आपका, ठीक है. उसी शेप में बना लो सो दैट आप इजीली यहाँ पे बता पाओ कि क्या प्रॉपर्टीज है, क्या इक्वल लगेगा. दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C. तो जो दो ट्राइंगल हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं उन दोनों को फिगर से हमने ऐसे सेपरेट उसी शेप में, जिस शेप में थे वो कंप्लीट फिगर में, उसमें अलग निकाल लिया. तो अब हम यहाँ पे इक्वल क्या क्या गिवन है, AD इक्वल टू BC. AD आपका इस ट्राइंगल, ये जो आपका ABD, इसमें AD साइड इस ट्राइंगल के BC साइड के इक्वल है, राइट. और क्या है, एंगल DAB मतलब ये वाला एंगल आपका इस ट्राइंगल के किस एंगल के इक्वल है, CBA दैट मीन्स इस एंगल के. तो आपको पता है जब भी हम कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया अप्लाई करते हैं तो 3 चीजें होती हैं जिससे कॉन्ग्रुएंस होता है. तो यहाँ पे आपको जैसे मैंने इंट्रोडक्शन वीडियोस में ही बताया था, SSS, SAS, ASA, लाइकवाइज आपकी 5 मेजर कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया होते हैं. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं दो तो ऑलरेडी गिवन है आपको. एक तो आपको साइड्स गिवन है AD इक्वल टू BC और एक आपको एंगल गिवन है. तो तीसरा हम क्या क्राइटेरिया अप्लाई करेंगे कि ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. आप इन दोनों ट्राइंगल्स को ध्यान से ऑब्जर्व करो. इस ट्राइंगल में भी आपकी AB साइड आ रही है और इस ट्राइंगल ABC में भी आपकी AB साइड आ रही है. दैट मीन्स ये AB साइड दोनों में आ रही है. सो ये AB क्या हो जाएगा, कॉमन. जितना ये लेंथ है उतना ये लेंथ है, तो AB इज इक्वल्स टू AB कॉमन. तो दो साइड्स हो गई आपकी, एक ये साइड एक ये साइड. यहाँ पे AD इक्वल टू BC, यहाँ पे AB इक्वल टू AB कॉमन. और इनके बीच का एंगल देखिए, दोनों साइड के बीच का एंगल, यहाँ पे भी दोनों साइड्स के बीच का एंगल. दैट मीन्स साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट. तो हमेशा जब भी आपको ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं, आप पहले टारगेट सेट कर लो कि आपको कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है. सो पहले आप रफ में ऐसे वो कर लो एंड देन आप उसको फेयर एरिया में लिखो. अब नाउ आपको पता है ये प्रूफ का क्वेश्चन है तो प्रॉपर पैटर्न से लिखेंगे, गिवन टू प्रूव एंड देन प्रूफ. सो गिवन लिख लिया, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल. जो भी आपको गिवन था क्वेश्चन में एज इट इज लिख दिया. AD इक्वल टू BC साइड गिवन है एंड दिस एंगल्स आर गिवन, एंगल DAB इक्वल टू एंगल CBA. अब हम वन बाय वन सारे पार्ट्स प्रूव करेंगे. तो फर्स्ट पार्ट है आपका टू प्रूव में ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है ट्राइंगल BAC के. ये दोनों ट्राइंगल्स हमने इस मेजर फिगर से आपके सेपरेट कर दिए. ओके, अब यहाँ पे आप देखेंगे जो ट्राइंगल आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं उन्हीं दोनों ट्राइंगल को पहले क्या करेंगे, कंसिडर कर लेंगे, ठीक है. सो लिखो इन ट्राइंगल कौन कौन से प्रूफ करने हैं, ABD एंड BAC में कॉन्ग्रुएंट करना है. तो इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC, इन दोनों ट्राइंगल्स में आप देखेंगे सबसे पहले जो गिवन है वो ही लिख लो. गिवन में आपको क्या है, एक तो आपको गिवन है AD इक्वल टू BC साइड गिवन है. सो AD इक्वल टू BC ये कहाँ से आया, रीजन में लिख देंगे गिवन. आपको रीजन सबके मेंशन करने. नेक्स्ट आपको एक एंगल गिवन है तो वो भी एज इट इज लिख दो, एंगल DAB इक्वल्स टू एंगल CBA. ये कहाँ से आया, अगेन आपको ये भी गिवन है, राइट. अब नेक्स्ट जो आपका इन दोनों ट्राइंगल्स में आपने देखा, थर्ड आपने क्या इक्वल कर सकते हैं, इसमें ABD
एंड BAC दोनों में आपका AB और AB साइड क्या आ रही है, कॉमन। बट ABD में आप AB लिखो और BAC में AB को BA लिखो, क्योंकि यहाँ पे जिस फॉर्म में आपने ट्राइंगल को कंसिडर किया उसी फॉर्म में लिखो। ABD में AB साइड इक्वल टू BAC में BA साइड के इक्वल है। ऑल द बोथ आर सेम, AB इक्वल टू BA, लेकिन उसी फॉर्म में लिखना है जिस फॉर्म में आपको ट्राइंगल क्वेश्चन में भी आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने, उसी फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो AB इक्वल टू BA, ये कहाँ से आया, रीजन में लिखेंगे कॉमन। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये आपके पास थी साइड, ये है एंगल और ये है साइड। तो दो साइड के बीच का एंगल होता है, तो SAS क्राइटेरिया से ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट। सो देयरफॉर ट्राइंगल ABD, कॉन्ग्रुएंसी का साइन लगा दिया सिंबल, कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC, ये मेंशन जरूर करना है, बाय विच कॉन्ग्रुएंसी रूल, बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी। तो यहाँ पे हो गया आपका फर्स्ट पार्ट पूरा। अब सेकंड पार्ट में टू प्रूफ क्या करना है वो लिख लो, BD इक्वल टू AC। सो फिगर में देखो BD इक्वल टू AC प्रूफ करना है। BD मतलब ये वाली साइड, किसके इक्वल करना है, इस साइड के इक्वल। अभी हमने फर्स्ट पार्ट में क्या किया, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है। और आपको पता है जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स कैसे होते हैं, इक्वल। तो जो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हो जाते हैं उनके रिमेनिंग जो एंगल्स या साइड हो जाती है करस्पॉन्डिंग, तो वो इक्वल हो जाएंगी। अब सिंस ये दोनों ट्राइंगल ABD एंड BAC हमने फर्स्ट पार्ट में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, तो ये रिमेनिंग ही तो बच गया इसका, BD इक्वल टू इसका करस्पॉन्डिंग कौन है, AC। तो सिंपली आप लिख दोगे, क्योंकि सिंस ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC कहां से आया, प्रूव्ड अबव, तो ये BD इक्वल टू AC। सिंपली आपका फर्स्ट पार्ट के रेफरेंस से ही सेकंड और थर्ड हो जाएंगे बाय CPCT। सो नाउ राइट डाउन, सिंस ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट कर दिया हमने ट्राइंगल BAC का, रीजन कहां से है, अभी हमने प्रूफ किया था, प्रूव्ड अबव। सो देयरफॉर BD इक्वल टू AC बाय CPCT। मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में भी क्लियरली एक्सप्लेन किया है व्हाट इज CPCT, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं उसके बाद ही हम CPCT से रिमेनिंग एंगल्स इक्वल या रिमेनिंग साइड्स इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली आपका ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट के बिहाफ पे आपने कर दिया। नाउ लेट्स लुक एट द थर्ड पार्ट। अब देखिए थर्ड पार्ट में आपको प्रूफ करना है। टू प्रूफ आपको अगेन गिवन लिखने की जरूरत नहीं है, गिवन आपका कंप्लीट तीनों पार्ट्स के लिए एक ही था। टू प्रूफ आप मतलब अगेन लिख सकते हैं, ठीक है। सो टू प्रूफ क्या करना है, एंगल ABD, तो ABD मतलब ये वाला एंगल किस एंगल के इक्वल, एंगल BAC यानी कि ये एंगल के इक्वल। सो अगेन आप यहाँ पे कह सकते हो, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल आपने कैसे प्रूफ कर दिए हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए, तो जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो ये भी तो इसके रिमेनिंग एंगल्स में ही आता है। CPCT से आप कह देंगे कि एंगल ABD इक्वल टू एंगल BAC। सो नाउ राइट डाउन, सिंस ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल BAC के, कहां से आया, प्रूफ किया हमने फर्स्ट पार्ट में। तो सिंपली अगेन एंगल ABD BAC के इक्वल हो गया बाय CPCT। तो आपने देखा यहाँ पे कि सिर्फ हमने फर्स्ट पार्ट में दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, और ये जो दोनों सेकंड और थर्ड पार्ट आपको प्रूफ करने थे वो इन्हीं के करस्पॉन्डिंग पार्ट से, इन दोनों ट्राइंगल्स के। तो सिंपली बाय CPCT आपने प्रूफ कर दिया कि कॉन्ग्रुएंट है। सो क्वेश्चन बहुत इजी है, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा बिकॉज 3 पार्ट्स है इसमें। ओके, सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप क्या करें, इन एक्सरसाइज 7.1 को करने से पहले इंट्रोडक्शन वीडियो और इसका मैंने थ्योरम 7.1 का प्रूफ कराया हुआ है, आप उसको अच्छे से समझ लें, तो आपको क्वेश्चंस बहुत इजीली अच्छे से समझ में आ जाएंगे, राइट। सो आई होप आपको समझ में अच्छे से आ गया है। स्टिल आपको कोई डाउट आ रहा है, देन यू कैन डेफिनेटली आस्क टू मी इन कमेंट सेक्शन ऑल्सो एंड आई विल रिप्लाई देयर। And guys, if you find my content helpful, please like, share and subscribe the channel, and do hit the notification bell also for my daily video updates. Thank you.